नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ्स विद विशाल में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आज उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की ज़रूरत होगी। हाउ मैनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू राइट द नंबर्स 1 to 1000। जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं नंबर ऑफ डिजिट का, हम लोग उससे अप्लाई करेंगे। क्या कि हमको दिया है 1 से 1000 तक के नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं। 1 से 1000 तक की संख्याओं को अगर हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो कितने के स्ट्रोक्स का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के वो हमसे यही पूछना चाह रहा है मेरे भाई कि 1 से 1000 तक की अगर हम संख्याओं को लिखें तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। और ये सारी चीज़ें हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या कि अगर संख्या हमारी 99 से ज़्यादा है तो बेस लेते थे हम 1 से 99 वाला। अगर संख्या हमारी 9 से ज़्यादा होती थी तो बेस लेते थे हम 1 से 9 वाला। लेकिन इस बार संख्या हमारी 999 से भी ज़्यादा हो गई, तो इस बार बेस हमें कौन सा लेना है, 1 से 999 वाला। तो 1 से 999 तक 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट का मेरे भाई यूज़ होता है। अच्छा, अब 999 से आगे में कहाँ से चलना होगा, 1000 से। तो मेरे भाई 1000 से कहाँ तक चलना है, तो 1000 तक ही चलना है। क्यों? क्योंकि हमसे 1000 तक पूछा गया है। तो मेरे भाई अब कुछ नहीं करना, बस इतना देख लेना है 1000 में कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट हमको और ऐड करने हैं और इनको जोड़ देना है। 9 4 13 का 3 8 1 9 और 8 और 2। इसका मतलब 2893 बार हमको की स्ट्रोक्स करना पड़ेगा, यानी उस की को हमको दबाना पड़ेगा कि 1 से 1000 संख्याओं को लिखने के लिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, 2893 डिजिट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 593 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ बुक ऑफ 593 पेजेस। यानी एक 593 पन्नों की हमें पुस्तक दी गई है और उस पर हमको नंबरिंग करनी है। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि किसी भी किताब पे या कॉपी पे हम जब नंबरिंग करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। यानी 1 करेंगे पहले पेज पे 1, दूसरे पे 2, उसके अगले पे 3, फिर उसके अगले पे 4। तो यानी कुल मिला के हमें 1 से 593 तक की संख्याएं लिखनी है उस पुस्तक पे, यानी उस पुस्तक के पेजेस पे। तो कुल मिला के वही बात, 1 से 593 तक हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिजिट। तो इस बार संख्या हमारी 593 है, तो ये हमें कौन सा बेस पार करके दे रहा है, 1 से 99 वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 से 99 बराबर, यानी 1 से 99 तक की अगर हम संख्या लिखते हैं तो उसमें 99 नंबर का यूज़ होता है और 189 डिजिट का यूज़ होता है। अब मेरे भाई 99 से आगे कहाँ से चलेंगे, 100 से चलेंगे। 100 से कहाँ तक चलेंगे, 593 तक। अब मेरे भाई बात वहीं आती है घूम फिर के, क्या कि 100 से 593 तक नंबर कितने हुए। तो मेरे भाई टोटल नंबर ही हमारे पास कितने हैं, 593 हैं, जिनमें से हम 99 नंबर ले चुके हैं। तो यहाँ घटाने का भी प्रोसेस था, क्या कि 99 है तो आप 100 घटा दीजिए। तो 593 से 100 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 493। लेकिन हमने एक कम घटाया है तो यहाँ एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो 494 नंबर होंगे। तो इसका मतलब 100 से 593 तक हमारे कितने नंबर बने, 494 नंबर बने। और यहाँ हर नंबर में मेरे भाई कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट का यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बनेंगे, 3 चौके 12 का 2 और 3 में 27 1 28 और 3 चक्कू 12 2 14। तो 1482 डिजिट कहाँ तक बनेंगे, 100 से 593 तक। लेकिन हमें तो मेरे भाई बताने कहाँ से कहाँ तक, 1 से 593 तक। तो इनको हम जोड़ देंगे, 9 2 11 का 1, 8 8 16 1 17, 4 1 5 1 6 और 1। मेरे भाई 1671 डिजिट का यूज़ होगा अगर हम 593 पन्नों वाली पुस्तक में नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा था जिसका हमारा आंसर क्या है, 1671 डिजिट। तो इस तरीके से मेरे भाई इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 200 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ बुक ऑफ 200 पेजेस। यानी 200, अब इस बार क्या है, 200 पन्नों की एक पुस्तक है। तो वही करना हमको, क्या कि नंबरिंग करेंगे तो 1 से करते हैं ना, 1 से करेंगे 200 तक। यानी कुल मिला के मेरे भाई 1 से 200 तक के हमें नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, अंकों की संख्या चाहिए। यानी 1 से 200 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं तो कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो वहीं पुरानी भाषा में इसको मैंने डाल दिया, वरना अगर किताब की लैंग्वेज के अनुसार चलें तो हमें एक पुस्तक पे 1 से लेकर 200 तक गिनतियाँ लिखनी है पेजेस पे। तो कुल कितने डिजिट का यूज़ होगा। तो इस बार देखो संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 200 तक है। ठीक है, तो इस बार हमें कौन सा लेना है, वही 99 वाला बेस लेना है। 1 से 99 बराबर 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। अब 99 से आगे हमें मेरे भाई कहाँ से चलना है, 100 से कहाँ तक, 200 तक। तो यहाँ 100 से 200 तक कितने नंबर हुए, टोटल ही नंबर हमारे कितने हैं, 200 हैं, जिनमें से हम 99 नंबर ले चुके हैं।
यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई, 100 सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 100 बचेगा, लेकिन एक कम घटा है तो यहाँ एक बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से मेरे भाई 100 से 200 तक हमारे कितने नंबर हुए, 101 नंबर हुए। और 101 नंबर में यहाँ कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट के हिसाब से मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बने, 3 1 3 0, 3 1 3, यानी कि 303 डिजिट बने हमारे यहाँ पे। अब इनको क्या करना है, फाइनल जोड़ना है, क्यों, क्योंकि 1 से 200 तक चलना है। 9 3 12 का 2, 8 1 9 3 1 4, तो इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 492 डिजिट। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो कहने का मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा क्या है कि 375 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट अ बुक ऑफ 375 पेजेस। मेरे भाई कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 1 से 375 तक के टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। संख्या है हमारी 375, तो इसका मतलब हमें बेस लेना है कौन सा, 99 वाला। तो 1 से 99 तक हमारे होते हैं 99 नंबर, और कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। अब मेरे भाई हमें चलना है 100 से कहाँ तक चलना है, 375 तक। तो 100 से 375 तक हमारे टोटल नंबर कितने हुए भाई, टोटल नंबर ही हमारे कितने हैं, 375 हैं, जिनमें से मेरे भाई 99 नंबर हम ले चुके हैं। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 घटाइए बचेगा 275, लेकिन एक कम घटाया तो एक हम यहाँ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 276 नंबर मेरे भाई होंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 100 से 375 तक। अब यहाँ हर नंबर में मेरे भाई कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 से इसको क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो 3 छाके 18 का 8, 3 7 21 1 22, और 3 दूना 6 2 8, तो 828 डिजिट यूज़ हो रहे हैं 100 से 375 तक। हमें बताना है 1 से 375, तो इनको जोड़ देंगे, 8 9 17 का 7, 8 2 10 और 1 11, 8 1 9 और 1 10, 1017 डिजिट का यूज़ होगा मेरे भाई अगर हम 1 से 375 तक नंबर ऑफ डिजिट लिखते हैं। तो इसका मतलब मेरे भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मेरे भाई इसमें हमारे सारे ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो 1017 डिजिट होगा। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि किसी टाइपराइटर द्वारा 121 से 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने बार की दबाना पड़ेगा, यानी हाउ मैनी अ टाइपराइटर हैज़ टू बी प्रेस्ड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 121 टू 1346। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है कि अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, देखिए सवाल जो हमारा कह रहा है कि 121 से 1346 तक के हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने हैं। लेकिन अभी तक मेरे भाई हम लोगों ने सीखा है ना, वो इस तरीके से सीखा है कि 1 से 100 तक अगर हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हो, या 1 से 375 तक, या 1 से कुछ भी ले लीजिए 1000 तक, तो मेरे भाई इस तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो गिनती होती है वो शुरुआत से दी हो, नेचुरल नंबर से शुरुआत हो, यानी 1 से 100 तक लगातार। बीच से अगर आ जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर सवाल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम शुरुआत से नंबर जोड़ेंगे। कैसे, हमको मेरे भाई दिया है 121 से 1346 तक, तो 121 से 1346 तक दिया है, यानी 121 122 123 इस तरीके से संख्या ये चलेंगे, वो कहाँ तक, 1346 तक। तो मेरे भाई यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट नहीं निकाल सकते जब तक हमें 1 से नहीं पता होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 से अपनी तरफ से जोड़ लेंगे संख्या, कहाँ तक जोड़नी पड़ेंगी, 120 तक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 2 3, और इस तरीके से लेके चलेंगे इसको कहाँ तक, 120 तक। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1 से हमारी संख्या हो गई 1346 तक, यानी शुरुआत से आखिरी तक हो गई। यानी हमको यहाँ पे बताना है 121 से 1346 तक। तो इसमें हम दो काम करेंगे। क्या, सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि 1 से मेरे भाई 1346 तक के नंबर ऑफ डिजिट निकालने होंगे। दूसरा काम हमें क्या करना होगा कि 1 से 120 तक के नंबर ऑफ डिजिट निकालने होंगे। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्या कि सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा कि 1 से 1346 तक के टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकाल लीजिए। फिर क्या करना होगा कि 1 से 120 तक के टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। फिर जो हमारे 1 से 1346 तक के नंबर ऑफ डिजिट आएंगे ना, उसमें से मेरे भाई 1 से 120 तक के नंबर ऑफ डिजिट घटा देंगे। तो जो बचेगा मेरे भाई वो क्या बचेगा, 121 से 1346 तक के नंबर ऑफ डिजिट बचेंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं कैसे। तो हमें सबसे पहले निकालना है मेरे भाई 1 से 1346 तक के नंबर ऑफ डिजिट। तो 1 से 1346 तक। अब मेरे भाई ये बताइए कि 1 से 1346 तक के नंबर ऑफ डिजिट निकालने बेस कौन सा लें। भाई आप कहोगे 1 से 999 वाला बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि संख्या हमारी किससे ज़्यादा है, 999 से। तो यहाँ 999 नंबर होते हैं और मेरे भाई 2889 डिजिट होते हैं। तो अब हमें संख्या कहाँ से ले चलनी, 1000 से ले चलनी है। 1000 से कहाँ तक ले चलनी है, 1346 तक। तो यहाँ 1000 से 1346 तक जो नंबर बनेंगे हमारे, वो कितने बनेंगे, 347। मतलब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों कि कैसे नंबर निकाले जाते हैं। तो 347 नंबर हमारे यहाँ तक होंगे। और यहाँ हर नंबर में मेरे भाई कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट के हिसाब से
347 नंबर में टोटल डिजिट कितने होंगे, तो इसकी गुना कराएंगे, 4 सत्ते 28 का 8, और 4 चक्कू 16 2 18 का 8, और 4 तियाँ 12 और 1 13, 1388 डिजिट का यूज़ होगा इसमें। तो अब इनको हम जोड़ देंगे क्योंकि हमें निकालने हैं 1 से 1346 तक के। तो मेरे भाई 9 8 17, 8 8 16 1 17, 8 3 11 1 12 और 2 1 3 1 4। तो इसका मतलब मेरे भाई 4277 डिजिट होंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 1346 तक। अब हमको दूसरा काम क्या करना था, दूसरा काम मेरे भाई ये करना था कि 1 से 120 तक के नंबर ऑफ डिजिट निकालिए। तो 1 से 120 तक के नंबर ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं। तो इसमें हम बेस कौन सा लेंगे भाई, ये तो 99 वाले बेस को पार किया है, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 से 99। 1 से 99 में 99 नंबर होते हैं और मेरे भाई 189 डिजिट होते हैं। अब 99 से आगे में कहाँ से चलना है, 100 से चलना है। कहाँ तक चलना है, 120 तक चलना है। तो 100 से 120 तक हमारे टोटल नंबर कितने हुए, तो मेरे भाई टोटल ही नंबर हमारे 120 हैं। 99 नंबर हम ले चुके हैं, तो यहाँ से घटा देंगे। 100 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई, 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा, लेकिन एक कम घटाएं तो एक हमको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो 21 नंबर होंगे मेरे भाई। तो 21 नंबर में 3 डिजिट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो इसको हम क्या कराएंगे, गुना कराएंगे। तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, 63 डिजिट होंगे। तो 63 डिजिट होंगे मेरे भाई। यहाँ 9 3 12, 8 6 14, 1 15 और 2, 252 डिजिट होंगे। लेकिन मेरे भाई कहानी ये है कि हमको बताने क्या है, 121 से 1346 तक के। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, इस 4277 से 252 डिजिट घटा देंगे, यानी कि 4277 से हमको घटाना है 252 डिजिट। तो 7 से 2 गया मेरे भाई 5, और 7 से 5 गया 2, 2 से 2 गया 0 और 4, 4025 डिजिट आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये हमारा फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे भाई नंबर ऑफ डिजिट का हमारा टाइप फर्स्ट पूरा हो चुका है, यानी टाइप फर्स्ट में जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट के क्वेश्चंस बनने थे वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई कहाँ, टाइप 2 पर। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिजिट का टाइप 2। अब टाइप 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम देखिए, बेसिक तो पढ़ ही चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन टाइप 2 का इस तरीके से है कि 2 3 4 5 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें करना क्या है कि हमको पहली कंडीशन क्या दी है ये सोचना है। पहली कंडीशन तो ये है कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी 2 ही अंकों की संख्या बनानी है। और दूसरी कंडीशन मेरे भाई क्या है कि जो डिजिट यूज़ करने हैं ना वो कौन कौन से करने हैं, 2 3 4 5 8, यानी कि 2 3 4 5 8 इन डिजिट का यूज़ करना है। तो मेरे भाई हम फॉलो करते हैं अपनी कंडीशन को, क्या कि सबसे पहली कंडीशन है 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि हमको सिर्फ 2 ही अंकों की संख्या बनानी है। तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली कंडीशन है हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। दूसरी कंडीशन मेरे भाई है कि 2 3 4 5 8 अंकों से ही 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो एक बात मेरे भाई यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा क्या कि हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इन पाँचों डिजिट में से मैं कोई भी डिजिट यहाँ ले सकता हूँ मेरे भाई। यहाँ 2 भी लिया जा सकता है, 3 भी लिया जा सकता है, 4 भी, 5 भी और 8 भी। तो इस तरीके से इस वाले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। इसी तरीके से मेरे भाई इस वाले प्लेस की अगर बात करें तो यहाँ भी हम 5 तरीके से नंबर भर सकते हैं, यानी यहाँ भी 2 3 4 5 8 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ भी इसको भी भरने के तरीके कितने हैं, 5 हैं। तो 5 तरीके से यहाँ, 5 तरीके से यहाँ, तो टोटल नंबर हमारे कितने बने, 25 नंबर बने। तो ये हमारा आंसर होगा। 25 नंबर बनाए जा सकते हैं 2 अंकों के, किसका किसका प्रयोग करके, 2 3 4 5 8 का प्रयोग करके। अब मेरे भाई हम लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हमने यहाँ पे गुना ही क्यों कराई, भाई हम जोड़ भी तो सकते थे, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे गुना कराना कि जोड़ना है। तो मेरे भाई उसका जो सोल्यूशन है आपको डिटेल से समझ आएगा कैसे। ये तो हो गया हमारा मेरे भाई क्या, शॉर्ट, ये शॉर्ट मेथड मैंने बताया, ये एग्जाम में हम लोगों को करना भी है, ठीक है। एक चलते हैं हम लोग दूसरे तरीके पे, डिटेल। देखिए डिटेल को सिर्फ समझना है और इसको रिलेट कराना है शॉर्ट से। जब तक चीज़ें समझेंगे नहीं मेरे भाई तब तक कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। तो एक डिजिट से मेरे भाई 5 नंबर बनेंगे, इतना तो हमें पता है। एक डिजिट से हम 5 नंबर बना सकते हैं, कैसे अभी बताएंगे। तो 2 3 4 5 8 5 डिजिट है, एक डिजिट से मेरे भाई 5 तरीके से नंबर बनाए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके होंगे देखते हैं। एक तो तरीका हमारा ये हो गया, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा और पांचवा। मेरे भाई 5 तरीके से नंबर कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें डिजिट कितने दिए हैं, 2 3 4 5 8।
अब इनमें से कोई भी एक डिजिट हम लोग ले लेते हैं पहले वाले प्लेस पे, इस वाले प्लेस पे ले लेते हैं। मान लीजिए 2 ले लिया हमने, इस वाले प्लेस पे मैंने कौन सा ले लिया डिजिट, 2 ले लिया। अब इस 2 के साथ मेरे भाई, इस 2 के साथ कौन सा यहाँ डिजिट लिया जा सकता है, तो सबसे पहली बात तो इस 2 को ही ले लो, 22 बन गया नंबर। फिर इस 2 को यहीं रखो, इस 2 के साथ मेरे भाई इस 3 को ले लो, 23 बन गया। इस 2 को मेरे भाई यहीं रखो, फिर 4 ले लो, 2 को यहीं रखो, फिर मेरे भाई 5 ले लो, फिर 2 को यहीं रखो, 8 ले लो 2 के साथ। अब मेरे भाई आपने क्या देखा, सिर्फ मैं इस वाले प्लेस में यानी पहले वाले प्लेस में सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, तो मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से मेरे भाई मैं इस वाले प्लेस में भी अगला डिजिट ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, 2 तो रख ही चुका हूँ, यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। तो इस 3 वाले के साथ में मैं 3 को रिपीट करके बना देता हूँ, 33। फिर इस 3 के साथ में मेरे भाई इस 2 को ले लेता हूँ, 32। इस 3 के साथ में 4 को 34, इस 3 के साथ 5 को 35, इस 3 के साथ 8 को 38। तो मेरे भाई यहाँ भी हमने क्या देखा, 5 नंबर बन गए। इसी तरीके से मेरे भाई 4 ले लेता हूँ, फिर इसमें क्या बचा मेरे पास, 5 ले लेता हूँ, फिर यहाँ बचा हमारे पास 8। यानी कि पहले वाले प्लेस पे मैंने क्या बताया था, 5 नंबर लिए जा सकते हैं, यानी पाँचों डिजिट लिए जा सकते हैं। तो मैंने ये प्रूफ करके भी दिखाया कि यहाँ भी मैं 2 3 4 5 8 यानी पाँचों नंबर मैंने पहले प्लेस पे ले लिए। अब इस 4 के साथ में मैं कौन सा नंबर बना सकता हूँ, इस 4 को रिपीट करके 44 बना सकता हूँ। फिर इस 4 के साथ में 2, फिर इस 4 के साथ में मेरे भाई 3, इस 4 के साथ में 5, इस 4 के साथ में 8। तो मेरे भाई यहाँ भी 5 नंबर बने। इसी तरीके से 5 के साथ 5 रिपीट करो, फिर 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3 आएगा, फिर 5 के साथ मेरे भाई कौन सा आएगा, 4 आएगा, फिर 5 के साथ 8 आएगा। इसी तरीके से 8 के साथ 2, 8 के साथ 3, 8 के साथ 4, 8 के साथ 5 और फिर 88, यानी इसको रिपीट करके बना लिया। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक डिजिट रखने से 5 नंबर बनना है, तो मैं यहाँ 5 डिजिट रख सकता हूँ। तो एक डिजिट के साथ 5 नंबर, तो 5 डिजिट के साथ 25 नंबर, इसलिए इसको गुना कराते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, ये डिटेल है, ये शॉर्ट हमको करना यही है। तो अब मेरे भाई क्वेश्चन हमारा जो ये पहला था, क्वेश्चन तो यही रहेगा, यानी डाटा यही रहेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदली होगी। क्या, उसमें एक कंडीशन बढ़ा देगा। जैसे हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 3 4 5 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, यानी हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 8 सॉरी इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो दोस्तों इसमें कंडीशन और बढ़ गई। क्या, देखिए पहली कंडीशन तो हमारी वही है, क्या कि हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है। दूसरी कंडीशन मेरे भाई है कि हमको जो डिजिट यूज़ करने हैं वो 2 3 4 5 8 इन्हीं डिजिट का यूज़ करना है। तीसरी कंडीशन इसमें ये जुड़ गई है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन नॉट, ये तीसरी कंडीशन मेरे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 2 ही अंकों की संख्या बनानी है, उसको फॉलो कराते हैं। तो मेरे भाई यहाँ 2 अंकों की संख्या बनानी है। अब वही कंडीशन क्या कि यहाँ पर भी मैं कितने डिजिट ले सकता हूँ भाई, 2 3 4 5 8, 5 के पाँचों डिजिट यहाँ पे रखे जा सकते हैं। लेकिन इस बार मेरे भाई दूसरे प्लेस में सोचना होगा। क्या, अब मान लीजिए पाँचों डिजिट में से कोई एक भी डिजिट मैंने यहाँ रख दिया होगा, वो आगे तो भरा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन दी है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी कहने का मतलब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके को भरने के लिए हमारे पास कितने तरीके बचे, इस वाले प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके बचे। तो मेरे भाई 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ रख दोगे तो आगे कितने भरे जा सकते हैं, 4 ही। तो 5 तरीके से यहाँ भरा जा सकता है, 4 तरीके से यहाँ, तो टोटल कितने नंबर होंगे मेरे भाई, 20 नंबर बनाए जा सकते हैं। तो मेरे भाई ये हमारा आंसर होगा। अगर मेरे भाई इसका डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ये तो हो गया हमारा क्या, शॉर्ट, तो ये हमको करना भी है। अब डिटेल की बात करते हैं। तो डिटेल में मेरे भाई क्या आएगा कि वही तरीका होगा, 5 तरीके से नंबर हम लोगों को देखने हैं, 1 2 4 और 5। अब मेरे भाई कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं हम लोग, 2 ले लेते हैं यहाँ पे 2। अब इस 2 के साथ क्या मैं वापसी 2 रख सकता हूँ, तो अब वो कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि पिछले वाले सवाल में कुछ नहीं दिया था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया था। यहाँ पे वो साफ कह रहा है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो यहाँ इस 2 के साथ 2 नहीं आ सकता मेरे भाई, ये 2 नहीं आ सकता। तो 2 नहीं आ सकता है तो इस वाले प्लेस पे या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 8 आएगा। तो कहने का मतलब या तो 3 ले सकते हैं इस 2 के साथ, 2 के साथ 4 ले सकते हैं, इस 2 के साथ 5 ले सकते हैं, इस 2 के साथ 8। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 ही नंबर बन पाए। क्यों, क्योंकि एक 22 हमारा कम हो गया, इसलिए कम हुआ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब 2 तो ले ही लिया, अब लेते हैं 3। तो इस 3 के साथ वापसी 3 आ सकता, कहीं नहीं आ सकता। तो इस 3 के साथ मेरे भाई ये वाला 3 नहीं आएगा। तो जब ये 3 नहीं आएगा तो यहाँ कौन आ सकता है, 2, इस 3 के साथ फिर 4, इस 3 के साथ 5, इस 3 के साथ मेरे भाई 8। तो इस तरीके से मेरे 4 नंबर यहाँ बन गए।
इसी तरीके से मेरे भाई 4 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे और 8 लेंगे, तो इस 4 के साथ 44 तो बना नहीं सकते, यानी ये वाला 4 नहीं आ सकता। तो बचा क्या, 2 3 5 8, यानी इस 4 के साथ 2 लो, 4 के साथ 3, 4 के साथ 5, 4 के साथ 8। इसी तरीके से 5 के साथ 5 नहीं लेंगे हम, ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 3 4 8, तो यानी कि 2 3 5 के साथ 4, 5 के साथ 8। तो मेरे भाई इस 8 के भी साथ यही कहानी चलनी है क्या इस 8 के साथ हमको 8 नहीं लेना है, यानी ये वाली चीज़ हमको नहीं लेनी है। तो क्या लेना है, 2 लेना है इस 8 के साथ, इस 8 के साथ मेरे भाई 3 लेना है, इस 8 के साथ 4 लेना है, इस 8 के साथ 5। तो आपको देखिए यहाँ पे पहले वाले प्लेस में मैंने क्या बताया कि 5 ही नंबर रखे जा सकते, 5 ही डिजिट भरे जा सकते हैं। तो पहले वाले प्लेस में तो 5 रख गए, कैसे, 2 3 4 5 8। पहले वाले प्लेस में मेरे भाई देखो 2 3 4 5 8, 5 तरीके से नंबर लिए। लेकिन दूसरे वाले प्लेस में अगर देखें तो यहाँ 3 4 5 8, ठीक है, 2 4 5 8, 2 3 5 8, यानी 4 ही नंबर भरे जा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे भाई इसकी कहानी चलती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ आया होगा। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन है कि 2 3 4 5 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मैनी इवन 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 8। तो दोस्तों अब हमारी कंडीशन क्या जुड़ गई, कंडीशन हमारी पहली ये जुड़ गई कि सबसे पहला तो हमको इवन नंबर बनाना है, दूसरी कंडीशन ये 2 डिजिट का बनाना है, और तीसरी कंडीशन मेरे भाई क्या है कि 2 3 4 5 8 डिजिट का यूज़ करना है। अब मेरे भाई सबसे पहली कंडीशन हमें इवन देखनी होगी, ठीक है। तो इवन नंबर कैसे बनता है मेरे भाई, कोई भी नंबर इवन कैसे पहचानते हैं, जब किसी भी संख्या के आखिरी में 0 2 4 6 8 इस तरीके से नंबर चलते हैं, यानी ये इतने डिजिट होते हैं। इवन हमारे डिजिट कितने होते हैं, 0 2 4 6 8, यानी ये अगर किसी संख्या के आखिरी के डिजिट बन रहे हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। तो ये हम पहचानते हैं इवन नंबर को। तो मेरे भाई दूसरी कंडीशन हमारी है 2 डिजिट का नंबर, यानी सबसे पहला तो हमें 2 डिजिट का बनाना है। अब मेरे भाई कंडीशन फॉलो करानी है हमें इवन की, तो सबसे लास्ट वाले डिजिट पे आ जाओ भाई, इस 2 अंकों की संख्या का लास्ट डिजिट तो यही होगा। तो ये लास्ट डिजिट हमारा क्या क्या हो सकता है, तो हमारे पास जो डिजिट दिए हैं वो दिए हैं 2 3 4 5 8। अब इनमें से हमको ये पहचानना है कि इवन नंबर हमारा कौन सा है, तो एक 2 है, एक 4 है, एक 8 है। तो मेरे भाई इसका मतलब सीधा सीधा ये बना कि ये दूसरा वाला जो प्लेस है ना, यानी इस 2 अंकों की संख्या का जो आखिरी अंक है वो सिर्फ या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है। तो सीधा कहने का मतलब है कि ये कितने तरीके से भरा जा सकता है, 3 तरीके से भरा जा सकता है। अच्छा आगे ये वाला प्लेस, ये हम कितने तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ हम 5 तरीके ले सकते हैं, 2 3 4 5 8, ये 5 डिजिट भरे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई संख्या जैसे ये लिख रहा हूँ 5 और 2, तो यही विषम अगर आगे आ गया है तो पीछे तो इवन है, इसका मतलब इवन नंबर हमारा हुआ। तो आगे सम विषम कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला डिजिट हमको देखना होता है कि इवन होना चाहिए। तो 5 तरीके से मेरे भाई यहाँ, 3 से यहाँ, तो टोटल नंबर कितने बने, 15 नंबर हमारे बने। तो ये हमारा आंसर होगा मेरे भाई। अब मेरे भाई वही बात, क्या ये शॉर्ट हो गया, और अब इसका डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों शॉर्ट और डिटेल हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे नंबर हैं, 15 नंबर हैं, लिख के दिखाए भी जा सकते हैं। अभी जब आगे हमारे आंसर 500 नंबर, 250 नंबर, 1000 नंबर, 10,000 नंबर आंसर आएंगे, तो वहाँ पे नंबर डिटेल में नहीं दिखाए जा सकते। तो इसलिए एक क्वेश्चन के मैंने 4 रूप बना दिए। अब इस एक क्वेश्चन के 4 रूप अगर हम शॉर्ट डिटेल दोनों में समझ लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। जब आगे के हमारे बड़े सवाल आएंगे जहाँ पे आंसर आ रहा होगा 500 नंबर, 1000 नंबर, तो वहाँ पर हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मेरे भाई अब इसका डिटेल जानते हैं क्या, कि नंबर तो हमारे डिजिट कितने हैं, 5 डिजिट हैं, तो 5 तरीके से नंबर बनाएगा ये, 1 2 5। अब मेरे भाई हमको देखना क्या है कि ये वाला प्लेस तो मेरे भाई फिक्स है, ये जो लास्ट हमारा प्लेस है यहाँ वाला, ये वाला, ये तो 3 ही तरीके से भरा जा सकता है। वो कौन कौन से डिजिट होंगे, 3, 2 4 और 8, यानी यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि 2 4 8, बस ये 3 ही डिजिट आएंगे, 2 4 8, 2 4 8 और 2 4 8। अब मेरे भाई आगे देखिए यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, तो क्या यहाँ पे 2 लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो 2 के साथ 22 बनेगा, 2 के साथ 24 बनेगा, 2 के साथ 28, ये 3 नंबर बन गए। अब यहाँ पे 2 ले चुके हैं, इसको हटा देते हैं, बचे कितने मेरे भाई, 3 4 5 8, तो यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, 3 के साथ 32, 3 के साथ 34, 3 के साथ 38। अब मेरे भाई हम 2 ले चुके हैं, 2 को हटा दो, 3 ले चुके हैं, 3 को हटा दो, बचा क्या, 4 बचा। तो इस 4 के साथ 42 बनेगा, इस 4 के साथ 44 बनेगा, इस 4 के साथ 48 बनेगा, ये 4 भी हो गया, बचा 5 8, तो यहाँ 5 के साथ 52, 5 के साथ 54, 5 के साथ 58, 5 को भी हटा देंगे मेरे भाई, बचा क्या 8।
तो यहाँ 8 के साथ 82, 8 के साथ 84, 8 के साथ 88। क्या देखा हमने कि पहले वाले प्लेस पे तो हम 2 3 4 5 8 ये 5 अंक हो गए पहले वाले प्लेस पे, और आखिरी वाले प्लेस पे मेरे भाई सिर्फ 2 4 8 2 4 8 2 4 8 तीन ही तरीके से नंबर भरे जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक डिजिट के साथ 3 नंबर बन रहे हैं, तो 5 डिजिट के साथ 5 3 15, तो ये हमारा आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट 15 नंबर। तो हमारा जो 15 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट फॉर्मेट बचा है, यानी लास्ट रूप कह सकते हैं कि जो आखिरी रूप इस सवाल का होगा वो क्या होगा कि 2 3 4 5 8 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। मेरे भाई हाउ मैनी इवन 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 8 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो मेरे भाई अब यहाँ पे एक कंडीशन और जुड़ गई। क्या? पहली कंडीशन तो मेरे भाई यही है क्या कि इवन नंबर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन 2 डिजिट का होना चाहिए, तीसरी कंडीशन कि डिजिट हमारे कौन कौन से होंगे 2 3 4 5 8, एंड लास्ट जो कंडीशन हमारी जुड़ गई मेरे भाई वो क्या जुड़ गई कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ये रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड यानी रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। अब मेरे भाई इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो यही कि 2 अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो ये वाला प्लेस सबसे पहले तो इवन नंबर पकड़ते हैं, इवन नंबर आखिरी से पकड़ा जाता है। तो ये इवन नंबर कब बनेगा? जब इसका लास्ट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, डिजिट हमारे पास कितने हैं 2 3 4 5 8, और इनमें से हमारा जो इवन नंबर है वो कौन कौन सा है 2 है 4 है 8 है, यानी ये वाला तो हमारा 3 ही तरीके से भरा जा सकता है। ये वाला प्लेस तो हमारा 3 ही तरीके से भरा जा सकता है। अब ये वाले प्लेस पे क्या मैं 5 डिजिट ले सकता हूँ? तो नहीं ले सकता। क्यों? मान लीजिए इस 3 डिजिट में से या 2 4 8 में से मैंने 2 रख दिया होगा, तो आगे मैं 2 नहीं ले सकता। यानी कुल हमारे पास कितने डिजिट थे 1 2 3 4 5 थे। इस 5 में से मेरे भाई कोई एक डिजिट मैंने अगर यहाँ रख दिया होगा तो वो आगे तो नहीं भरा जा सकता। तो इस प्लेस को भरने के लिए कितने तरीके बचे? 4 तरीके बचे। तो 4 तरीके से यहाँ, 3 तरीके से यहाँ मेरे भाई टोटल नंबर कितने हुए? 12 नंबर मेरे भाई हुए। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगर इसका मेरे भाई डिटेल जानना है तो वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों इसका डिटेल इस तरीके से बनेगा, एक ही तरीके से मैं बता देता हूँ। क्या कि ये वाला तो फिक्स है कि यहाँ पर हमारा कौन कौन सा नंबर आ सकता है 2 4 और 8, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है मेरे भाई? हमारे पास डिजिट कितने थे? 2 था 3 था 4 5 8 मेरे भाई 2 3 4 5 8 डिजिट थे। अगर मैंने यहाँ 2 है, अगर मैंने यहाँ 2 भर दिया तो फिर 2 तो नहीं भरा जा सकता। तो इस वाले प्लेस पर भरने के कितने तरीके बचे? 1 2 3 4, यानी मैं इस वाले प्लेस पे 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी, 5 भी और 8 भी। इसी तरीके से मेरे भाई अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया है लास्ट वाले में, तो 4 आगे तो नहीं आ सकता। तो अगर 4 नहीं आएगा तो कितने तरीके बचे? 2 3 5 8, यानी 4 ही तरीके बचे। तो इस वाले प्लेस पे हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। अब मेरे भाई अगर मैंने इस वाले प्लेस पे 8 ले लिया तो फिर मैं 8 नहीं ले सकता आगे, तो यानी ये 8 नहीं आगे आ सकता इस वाले प्लेस पे। तो बचे कितने? 2 3 4 5, यानी मैं यहाँ 2 3 4 5 इनमें से कोई भी डिजिट ले सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि आखिरी वाले प्लेस को भरने के मात्र 3 ही तरीके हैं, और पहले वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 4 ही तरीके हैं। वो नंबर बदल सकते हैं लेकिन तरीके 4 ही रहेंगे। यहाँ नंबर कुछ भी आ सकता है, आप देख पा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये हमारे नंबर ऑफ डिजिट के कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आज किए हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।